एक पति अपनी पत्नी के कपड़े जलाकर उसका भविष्य सुरक्षित करता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जो हर किसी को अंदर तक हिला देगा। कहानी शुरू होती है एक अनोखी सुबह से। मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही है, हवा में धूप की हल्की महक फैली हुई है और सामने आरव और काव्या बैठे हैं। उनके बीच अग्नि जल रही है। अग्नि की लपटें मानो कोई रहस्य समेटे हुए है। लेकिन ये कोई साधारण पूजा नहीं है। ये पूजा एक ऐसी रस्म है जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा, क्योंकि इस पूजा में काव्या को अपने शादी वाले कपड़े अग्नि में अर्पित करने होंगे। वो वही लाल जोड़ा जो उसने अपने सपनों के दिन पहना था, जिस दिन उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ प्यार और भरोसा रहेगा। आज उसी जोड़े को आग के हवाले करना है। काव्या के हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों हैं, पर आरव के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। पास में खड़ी खुशबू सब कुछ देख रही है, उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही है। वो मन ही मन सोचती है, आखिर कैसी पूजा होती है जिसमें दुल्हन के कपड़े जलाए जाते हैं। खुशबू के मन में सवालों का तूफान उठता है। वो खुद को रोक नहीं पाती और सीधा चली जाती है मंदिर के कोने में बैठे उस बूढ़े पंडित के पास, जिसकी आंखों में लगता है जैसे सदियों पुराने राज छिपे हों। खुशबू हिम्मत जुटाती है और पूछती है, पंडित जी, आखिर ये कैसी पूजा है जिसमें नई दुल्हन के कपड़े अग्नि में चढ़ाए जाते हैं? पंडित जी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। उनकी आंखें झुक जाती हैं, चेहरे पर एक गहरी सोच उभर आती है। फिर धीरे से वो कहते हैं, बेटी, ये पूजा हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये पूजा उन पतियों के दोष मिटाने के लिए की जाती है जिनके भाग्य में दूसरी शादी लिखी होती है। खुशबू सन्न रह जाती है, उसके कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंजते हैं। दूसरी शादी का दोष? वो कांपते हुए पूछती है, मतलब ये पूजा आरव की दूसरी शादी के लिए है? पंडित जी गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ बेटी, और ये सब मुझे करवाने को कहा गया था तुम्हारे आरव और तुम्हारी दादी जी ने। ये सुनकर खुशबू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंदिर की घंटियां अब उसे किसी सजा की तरह सुनाई देती हैं। उसका दिल जो अब तक आरव के नाम की धड़कनें सुनता था, अब उसी नाम से नफरत महसूस करने लगता है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और धोखा सब कुछ एक साथ उमड़ आता है। वो समझ जाती है कि आरव का प्यार, उसकी बातें, उसकी कस्में सब एक छलावा थी। वो पूजा जो उसे आशीर्वाद लग रही थी, दरअसल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा थी। दोस्तों, वो सीन इतना इमोशनल है कि देखने वाला भी अपने आंसू रोक नहीं पाएगा। खुशबू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन मन में आग जल रही है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो इस धोखे को चुपचाप सह ले, या फिर आरव और दादी के इस खेल को सबके सामने उजागर करे। उधर आरव मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई ग्लानि नहीं है। वो अपने फैसले को सही मान रहा है। उसे लगता है कि ये पूजा काव्या की भलाई के लिए है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं कि इस आग में किसी का भरोसा, किसी का प्यार और किसी की दुनिया जल रही है। काव्या अग्नि में कपड़े डालते वक्त एक क्षण के लिए आरव की आंखों में देखती है, लेकिन उसे वहां सुकून नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक रहस्य, एक ठंडापन। जैसे वो आदमी जिसे उसने अपना सब कुछ माना था, अब कोई अजनबी बन गया हो। मंदिर की हवाएं तेज चलने लगती हैं, जैसे खुद किस्मत भी इस धोखे पर रो रही हो। पंडित जी की आंखों में भी एक गहरा पछतावा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पूजा के नाम पर जो हो रहा है वो धार्मिक नहीं बल्कि किसी चाल का हिस्सा है। दोस्तों, अब कहानी यहीं से एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि खुशबू अब चुप रहने वाली नहीं है। वो ठान लेती है कि इस सच को सबके सामने लाकर रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई उस पर विश्वास करेगा? क्या आरव का असली चेहरा दुनिया के सामने आ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काव्या को सच्चाई का पता चलेगा कि जिस आदमी से उसने शादी की है वो वही है जिसने किसी और का दिल तोड़ा था? दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का ये एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बनने जा रहा है जो प्यार, भरोसा और धोखे की हदें पार कर देगा। यहाँ हर किरदार एक चेहरा पहनकर जी रहा है, और हर चेहरा अपने अंदर कोई राज छिपाए हुए है। खुशबू अब सिर्फ एक ठुकराई हुई औरत नहीं, बल्कि एक आग बन चुकी है जो इस छलावे को राख में बदल देगी। आरव जो सोच रहा है कि उसने पूजा करके अपने भाग्य को ठीक कर लिया है, उसे पता नहीं कि उसी पूजा ने उसके कर्मों का हिसाब खोल दिया है। और काव्या जो मासूमियत से इस सब को आशीर्वाद मान रही है, उसे जल्द पता चलेगा कि उसका पति दरअसल कोई संत नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो प्यार को भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या खुशबू को आरव का सच सबके सामने लाना चाहिए? क्या वो इस आग को सच्चाई की मशाल में बदल पाएगी, या फिर सब कुछ इस आग की राख में खत्म हो जाएगा? और सबसे दिलचस्प बात, क्या काव्या का दिल टूटेगा या वो अपने आरव के साथ खड़ी रहेगी? ये सब जानने के लिए देखिए पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड।
जो एक ही फ्रेम में समेटे होगा प्यार, धोखा और कर्मों का हिसाब। तो दोस्तों, आप किसके साथ हैं, आरव काव्या की जोड़ी के या खुशबू सूरज की टीम में? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है।